बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड में इस बार जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक फॉलो की जा रही है, न्यू बुक आई है इस सेशन 2025-26 के लिए, उस बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस इस चैनल के ऊपर आज से अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज है और इसमें हमने इन वैल्यूज को जो हमें क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं इनको आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है √-3। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है √-3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है √-3, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3। -1 × 3। अब ये जो √-1 है इसको हम अलग कर लेंगे और √3 को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आपने ये बात याद रखनी है कि √-1 आयोटा के इक्वल होता है। तो ये आयोटा आ जाएगा और ये साथ आ जाएगा √3। तो ये आंसर आ गया जो हमने आयोटा y की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को। आयोटा यहाँ पे और y जो है वो इस नंबर को √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आयोटा √3 इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 √-4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 √-4 सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 √-4। अब इसमें 6 को हमने एज इट इज लिख दिया और जो √-4 है इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4। 6 और इनका अंडर रूट अलग अलग कर लेते हैं। -1 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा और 4 के ऊपर अंडर रूट अलग आ जाएगा। तो 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होता है, यानी कि 6, ये √-1 आयोटा आ जाएगा और √4 2 के इक्वल होता है। तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा 6 2s are 12। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है आयोटा 12। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास √-4/9। तो √-4/9 को देखते हैं। तीसरा पार्ट है √-4/9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें -1 × 4/9, इसका हम लिख लेंगे अंडर रूट। -1 का अंडर रूट अलग कर लेंगे और 4/9 का अंडर रूट अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाता है √-1 आयोटा के इक्वल होता है और 4 का अंडर रूट 2 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का अंडर रूट 3 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आयोटा 2/3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है -√-20। -√-20। तो ये इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, -√-20। अब इसको हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस अंडर रूट के अंदर
ये -1 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। अब इसमें ये इक्वल माइनस अंडर रूट हमने अलग कर लिया, और 20 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडर रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास 20 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब कोई स्केयर जो है 20 का अंडर रूट को होल नंबर नहीं आता, वो पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आता है। तो हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका अंडर रूट जो है वो होल नंबर आए, तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर 20 आ जाए। तो वो हमने देखा कि 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 4 लिख दिया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। तो इस केस में माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको हम लिखते हैं, ये माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू आ जाती है आयोटा, और ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। 4 का अंडर रूट हमने 2 लिख दिया और 5 अंडर रूट के अंदर ही रह गया, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, इसके बाद इसका हम 5th पार्ट देखते हैं। 4 माइनस अंडर रूट -60। 4 माइनस अंडर रूट -60। तो ये हमारे पास 5th पार्ट है। 4 अंडर रूट -4 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास है 4 माइनस अंडर रूट -60। यही क्वेश्चन था ना आपके पास, 4 माइनस अंडर रूट -60। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस, इसको हम लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 60 अंडर रूट के अंदर। 60 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वही दोबारा -60 आ जाता है। तो इसको हमने -1 इंटू 60 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, 4 -1 अंडर रूट को अलग कर लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आपने ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि उस अंडर रूट को हम दोनों वैल्यूज पे अलग अलग लिखने लगे हैं। तो ये माइनस जो है ये होल के ऊपर अप्लाई हो रहा था, इस वजह से हमने यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लिया और 60 का अंडर रूट। अब जो 60 है इसमें हमने कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जो कि जिसका अंडर रूट आ सके। तो 15 4s are 60 होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 4 माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। तो ये हम 6 पार्ट देखते हैं। अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। तो इस केस में इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 8, और इस अंडर रूट में जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो अंडर रूट है दोनों वैल्यूज पे अलग कर लेते हैं। -1 अंडर रूट 8 का अंडर रूट अलग आ गया, और बल्कि इस 8 को आप लिख दें
8 को आप लिख सकते हैं 2 4 आर 8 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो वैल्यू है इसको हम लिख देंगे -1 का अंडर रूट अलग आ गया और 2 के ऊपर अंडर रूट अलग आ गया, तो ये -1 का अंडर रूट आयोटा, 4 का अंडर रूट 2 और 2 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज, इस अंडर रूट -1 का आयोटा और अंडर रूट 2 एज इट इज। तो ये आ जाता है आयोटा स्क्वायर 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ये 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 2 जार 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। हमारे पास पार्ट्स गिवन है 8 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए इसको हम पेज को नीचे कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसकी वैल्यू क्या है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो हमने क्या करना है, बेसिकली इन ब्रैकेट्स को ओपन करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऐड कर देना है, इमेजिनरी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा, यानी कि 4 प्लस 5 9 हो जाएगा और ये 5 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। जब वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो 4 प्लस 5 9 हो गया, माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और साइन डिफरेंट होने, दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 में से 1 गया 4 और इस साथ 4 के साथ साइन कौन सा लिखा, जो बड़ी वैल्यू का था। तो 9 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। सेकेंड पार्ट 7 माइनस 6 आयोटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इसकी ओपन करेंगे, सेवन माइनस 6 आयोटा माइनस 5। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो बाहर माइनस साइन है, जहां पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो वो अंदर वाली वैल्यू उसके साइन चेंज कर देता है। 5 का साइन प्लस था तो माइनस हो गया और 6 आयोटा का साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। अब 7 को 5 में ऐड करेंगे, यानी कि साथ माइनस साइन है तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और ये माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर 2 ही रहेगा। ठीक है,
ये एक वैल्यू पॉजिटिव के साथ है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव के साथ है, तो ये कट जाएंगे। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7, यहां पे भी माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, -3 आयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाता है -2 -7, यानी कि ये हो जाएगा -9 और प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 -3 5 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 8 आयोटा। तो ये हमारे पास 8 -3 5 आयोटा आ गया। ये थर्ड पार्ट आ गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4 -2 आयोटा माइनस 5 -2 आयोटा। 4 -2 आयोटा -2 आयोटा माइनस 5 -2 आयोटा। 5 -2 आयोटा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 4 -2 आयोटा माइनस 5 + 2 आयोटा। यहां पे भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, तो क्या हुआ? वैल्यूज अंदर जो थी उनके साइन चेंज हो गए। तो ये 4 - 5 -1 आ जाएगा और -2 आयोटा + 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर -1 आ गया। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट होगा। और फिफ्थ पार्ट क्या है? 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड हो रही थी दो वैल्यूज, जहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही थी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर को दूसरे ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर को दोनों उस नेक्स्ट ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1s are 2। उसके बाद 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे भी प्लस साइन है और यहां पे भी प्लस है। मल्टीप्लीकेशन में प्लस 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 होता है, तो ये प्लस आ गया। 2 2s are 4 और 7 आयोटा आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये नंबर है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ही आएगा। और 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन दोनों के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। 4 2s are 8 और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे देखें तो 2 प्लस आयोटा वाली वैल्यू स्क्वायर करते हैं। 4 आयोटा + 4 आयोटा 8 आयोटा आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे होती है? कि आपको ये मालूम है कि जो √-1 है वो आयोटा के इक्वल होता है। ये आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके बताया था। ये बताया था, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे आयोटा की वैल्यू √-1 थी। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये डेफिनेटली आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये 2 प्लस
8 आयोटा माइनस 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 2 माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 8 आयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। वन माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसकी ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर को पहले इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो वो वही रहता है, यानी कि 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 3s आर 12 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 11 आयोटा माइनस 12। अब 2 माइनस 12 हो जाएगा -10 और ये आ जाएगा -11 आयोटा। तो ये 6 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 क्या है, -8 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा। -8 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा। -8 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। माइनस 8 2s आर 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 2s आर 16 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिख देंगे -16 आयोटा प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये -16 आयोटा -16 आ जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया -16 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। पार्ट 8 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट 8 आ गया। थ्री प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने के लिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप इस फॉर्म में लिख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3s आर 9 3 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s आर 6 आयोटा, और साइन प्लस का आएगा। इसके बाद 2 आयोटा को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 2s आर 6 आयोटा प्लस 2 2s आर 4 आयोटा। तो ये हो जाता है 9 प्लस
6 और 6 आयोटा को हम ऐड करेंगे तो ये 12 आयोटा प्लस यहां पे ये 2 2s और 4 आयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा -4, यानी कि 9 - 4 कितना हो जाता है 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमारे पास 8 पार्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। पार्ट 9 है हमारे पास 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वल आ जाता है 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 6 are 18 आयोटा। इसके बाद 6 आयोटा को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे माइनस का साइन है, यहां पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 6 are 36, और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल आ जाता है 9 आयोटा, 18 आयोटा और माइनस 18 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, -36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाता है 9 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 36 1s are 36, तो ये 36 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। ये क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम इसके 10 पार्ट की तरफ जाते हैं। टोटल इसके 12 पार्ट्स हैं। तो जो 10 नंबर पार्ट है, वो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम पेज को नीचे कर लेते हैं। पार्ट है -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर, -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर। -5 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये हमने स्क्वायर ओपन करना है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? इसको हम पहले लिख देंगे -5 - 3 आयोटा इंटू -5 - 3 आयोटा। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -5 - 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 को मल्टीप्लाई करें तो 25, और -5 को 3 आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस 5 3s are 15 आयोटा। इसके बाद -3 आयोटा को 5 से तो माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा, और -3 आयोटा को -3 आयोटा से तो यहां पे भी माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाता है 25 प्लस 15 और 15 30 आयोटा प्लस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाता है 25 प्लस 30 आयोटा -9, यानी कि 25 में से 9 गया तो हमारे पास कितना आता है 16 प्लस 30 आयोटा। तो ये इस 10th पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 11 1 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा।
1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। पार्ट नंबर 11 है 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा और अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे, 3 2s और 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। इनमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 माइनस इसको पहले प्लस वाली पहली वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा, अंदर वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 6। तो इसको हम कर लेते हैं, ये 1 प्लस अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया इसमें से कॉमन। इसमें अंडर रूट 3 के साथ जो है वो माइनस साइन आना है। ठीक है, ये माइनस साइन था ना, तो यहां पे माइनस अंडर रूट 3 और ये साथ आयोटा आ गया। ठीक हो गया, ये 11 पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम 12 पार्ट देखते हैं। 12 पार्ट हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। अंडर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास है 12 पार्ट। अंडर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 2 माइनस आयोटा। यहां पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है अंडर रूट 4। फिर अंडर रूट 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। उसके बाद दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाता है अंडर रूट 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के। अंडर रूट 2 आयोटा एक माइनस के साथ है एक प्लस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाता है 2 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है 3।
इसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो पेज है इसको नीचे कर लेते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आयोटा 9 की फॉर्म्स में, आयोटा की फॉर्म्स में आयोटा की कोई ना कोई पावर दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आयोटा पावर 9। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 9। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपने ये करना होगा कि ये पावर हमारे पास क्या है, ऑड है। ऑड पावर को हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि इवन, एक इवन अलग कर लेना है, एक ऑड अलग कर लेना है और बाकी इवन की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 आ सकती है ना, 8 और एक आयोटा साथ हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब ये जो है आयोटा पावर 8, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि 2 4 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा आयोटा पावर 8 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख के हमने साथ आयोटा लिख दिया। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के -1 की पावर 4 आयोटा। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, वो माइनस को खत्म कर देती है इवन पावर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ गया आयोटा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, आयोटा पावर 13। तो हम इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं आयोटा की पावर 13। इसको भी हम क्या करेंगे, एक आयोटा अलग कर लिया और बाकी हमारे पास कितना रह गया, 12। तो आयोटा 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पावर 6 का मतलब 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। तो इसको आयोटा साथ लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, इसकी पावर 6 आ गई, डॉट आयोटा। यहां पे भी पावर इवन है तो ये क्या करेगा, इस माइनस को खत्म कर देगा, यानी कि 1 रह जाएगा, 1 डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाता है आयोटा, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 आयोटा की पावर 28। तो पार्ट 3 इसका सॉल्व करते हैं, आयोटा पावर 28। अब यहां पे ये ऑलरेडी पावर क्या है, इवन है, तो इसको ऑड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाती है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है 14 से। तो 14 2s आर 28 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी पावर 14 आ गया, -1 की पावर 14 माइनस प्लस हो जाएगा और पावर जो है वो जितनी मर्जी हो 1 की, वो क्या हो जाता है, वही रहता है। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, माइनस आयोटा की पावर 21। माइनस आयोटा की पावर 21 फोर्थ पार्ट है, माइनस आयोटा की पावर 21। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे कि यहां पे अब पावर ऑड आ गई है तो एक आयोटा अलग कर लेंगे और बाकी आयोटा अलग करके लिख देंगे, यानी कि माइनस आयोटा की पावर हम क्या लिख देंगे यहां पे 20 और साथ माइनस आयोटा अलग लिख दिया। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 10
इंटू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस इंटू -1, 10 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 10। तो 1 की पावर जो मर्जी हो वो हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट 5 है 3 आयोटा की पावर 3। पार्ट 5 3 आयोटा की पावर 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 3 आयोटा की पावर 3 के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नंबर की पावर अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर अलग कर लेते हैं। यानी कि 3 की पावर अलग कर ली और आयोटा की पावर अलग कर ली। अब 3 की पावर जब अलग की है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 3s are 9 और 9 3s are 27। और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। पावर ऑड थी तो एक इवन बना दी और एक आयोटा हमने अलग कर लिया। तो 27 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -27 आयोटा आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, -2 आयोटा की पावर 4। -2 आयोटा की पावर 4। पार्ट नंबर 6, -2 आयोटा की पावर 4। यानी कि यहां पे भी हम नंबर और आयोटा के ऊपर पावर अलग कर लेते हैं। -2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। जब पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और आयोटा 4 यानी कि आयोटा स्क्वायर की पावर 2। इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं। हम इस वजह से करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की ही वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये 16 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाता है -1 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाता है 16 इंटू 1, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाता है 16। तो यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस थे, जो पार्ट्स थे, वो हमने सॉल्व किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे। तो यहां तक हमारे इस जो क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।